नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हर्षित। चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसी के साथ मैं हर्षित आज आपके समक्ष भारत देश की एक वीरांगना पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी त्रुटियों की तरफ ध्यान ना देकर मेरे विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बचपन इन्हीं कविताओं को पढ़ते और वीरांगनाओं की गाथाओं को सुनते हुए बीता है। ऐसे में आज मैं आपके समक्ष भारत देश को गौरव प्रदान करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंतिम क्षण तक अंग्रेज़ों के साथ भीषण युद्ध लड़ा। वह अंत में शहीद भी हुई, परंतु उन्होंने अपने जीते जी अपने गढ़ पर अंग्रेज़ों को शासन नहीं करने दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ज़रूर होता है। दोनों हाथों में तलवार, मुंह में घोड़े की लगाम और पीठ पर बांधकर जब लक्ष्मीबाई जंग के मैदान में उतरी तो अंग्रेज़ों ने साक्षात चंडी का रूप देखा। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के मराठा ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया और प्यार से सब उसे मनु कहकर बुलाने लगी। बचपन में ही मणिकर्णिका की माँ का निधन हो गया था। इसके बाद उनके पिता उन्हें झांसी लेकर चले गए। मणिकर्णिका को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी करने का शौक था। वह युद्ध कलाएं में बहुत निपुण थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया और उनका नाम मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। 1851 में झांसी की रानी को एक पुत्र हुआ, परंतु 4 माह बाद ही उसका निधन हो गया। राजा गंगाधर राव को तो अपने बेटे की मौत का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह कभी ठीक न हुए। बाद में उन्होंने 1853 में एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु उसके अगले ही दिन राजा गंगाधर राव चल बसे। अपने पति के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई की मुसीबतें और बढ़ने लगी। अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, परंतु लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अंग्रेज़ों ने रानी को किला खाली करने का आदेश दिया। रानी ने अंग्रेज़ों का आदेश नहीं माना और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसके बाद रानी ने कुछ कानूनी तरीके अपनाना चाहे, परंतु जब बात नहीं बनी तो रानी जंग के मैदान पर उतर पड़ी। जब अंग्रेज़ों ने रानी के किले को घेर लिया तो अंग्रेज़ी रानी के कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें ग्वालियर जाने की आग्रह किया। ग्वालियर में रानी ने एक भीषण युद्ध लड़ा। अंग्रेज़ पीछे पीछे उनके पास आ गए। दोनों हाथों में तलवार लेकर पीठ में अपने बेटे को बांधकर रानी लड़ती रही, परंतु एक अंग्रेज़ ने उनके सिर पर तलवार से वार कर दिया, जिससे रानी घोड़े से गिर गई और उनके सैनिक फांसी के मंदिर में उन्हें लेकर चले गए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से वादा किया था कि उनका शव अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर उनके सैनिकों ने उसी मंदिर में रानी के शव को अग्नि को समर्पण कर दिया। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733